चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को नालंदा में 2 चुनावी सभा को संबोधित किया। आयोजित चुनावी सभा में वे कुछ अलग अंदाज में दिखे। भीड़ से लगातार बात करते रहे, वो लोगों से सवाल पूछते रहे और भीड़ उसका जवाब देती रही। उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने ना कहकर अपनी बात कही। कहा कि सत्ता में आने का मौका दीजिए, उम्मीदों को पूरा कर देंगे। चुनाव नहीं है, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। हम अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग जो है लालटेन पर बटन डाल करके भारी से भारी मतों से सुनील जी को बिहार शरीफ से और महाराज जी को अस्थावा से जिता देना चाहते हैं। ये चुनाव कोई नीतीश जी तेजस्वी के बीच नहीं है, लालू जी मोदी के बीच नहीं है। ये चुनाव जनता और सरकार के चुनाव है। कितना आवाज आना चाहिए पीछे से, कितना 10 लाख सरकारी नौकरी और वृद्धा पेंशन को 400 से 1000 होने को मिल जा रहा है। हमारे व्यापारी भाइयों पर कितना अत्याचार बढ़ा है, व्यापार ठप हो चुका है, नुकसान में है। पूरी तरीके से आप देखिएगा मंदी कितनी बिछाई हुई। इस मंदी से भागने के लिए नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। अब बताइए, सरकारी नौकरियां 10 लाख दी जाएंगी तो वो 10 लाख बिहार में रहकर बिहार में खर्च करेंगे। बिहार के व्यापारियों को फायदा होगा, बिहार में ही पैसा घूमेगा, सरकार को राजस्व से फायदा होगा। ये सारी चीजों को एक एक करके ध्यान से काम करेंगे। तो हमारे सभी भाइयों से कहना चाहते हैं कि अगर बेरोजगारी का आंदोलन निकाला है तो आपको लालटेन अधिकार है। उन्होंने कहा कि एनडीए के 15 वर्षों के शासन में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। जो व्यक्ति 15 सालों में भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका, वो अगले 15 सालों में भी कुछ क्या कर सकता है। अगर यहाँ सुविधा मिलती तो यहाँ के लोग पढ़ने के लिए कोटा व मजदूरी के लिए मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जाते। हमारी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षा की सभी फीस माफ की जाएगी। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों को किराया भी माफ होगा। जीविका, आंगनबाड़ी, विकास मित्र, आशा व अनुबंध पर कार्यरत अन्य कर्मियों के मानदेय में 4000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तब पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकार बनते ही 1 माह के भीतर नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का जमाना खत्म हो गया, तो अब तीर का भी जमाना समाप्त हो गया, अब मिसाइल का जमाना आ गया है। तेजस्वी यादव को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ ऐसी थी कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया था। लोग बारगेटिंग तोड़ के मंच के समीप पहुंच गए। नेता के जाते ही भीड़ बेकाबू हो गई और लोग एक दूसरे पर गिर गए, जिससे कई कुर्सियां टूट गई। हालांकि प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।